बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कागजात नामजदगी वाले मरहले में बहुत पुरएतमाद थी। सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स भी पीटीआई से आए जिन्होंने नॉमिनेशन पेपर्स जमा कराए। लेकिन दूसरा मरहला जब जांच पड़ताल का आया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 90% से जायद खिलाड़ी मैच शुरू होने से पहले ही बाहर कर दिए गए। ये हुआ क्या है? देखिए 90% से जायद अच्छे खिलाड़ी जी। ओवरऑल नहीं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2434 नॉमिनेशन पेपर्स ऐसे थे जिनको ये कहा जा रहा था कि ये मुतवक्के तौर पर पीटीआई के कैंडिडेट्स हो सकते हैं। तो तकरीबन हर हलके पर 2.8 या 2.9 कैंडिडेट्स पीटीआई के पास मौजूद थे और 700 कैंडिडेट्स फील्ड करने का फैसला किया, मैदान में उतारने का तहरीक इंसाफ ने। लेकिन इस दौरान देखें, इस वीडियो में कुछ इंतहाई अहम चीज़ें मैं आपके सामने रखने लगा हूँ, जी। क्योंकि ये जो मरहला है ना, इसमें एक तो ये कि कोई गैर मुतवक्के चीज़ नहीं हुई। सही। यानी ये तो एक्सपेक्टेड था ना कि तहरीक इंसाफ के जो स्क्रूटनी का मरहला है उसमें उनके जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं उनको नॉकआउट किया जाएगा। हम्म। वो जो 9 मई वाले मामले पर 60 नए लोगों के वारंट निकले थे, वो इसी वजह से निकले थे और सही। उनकी बुनियादों पर ये सब कुछ होना था। लेकिन जो पैटर्न है, जिस तरीके से ये सब कुछ हुआ है, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो टीम है ना, लीगल टीम, उसने गड़बड़ की है अच्छा। और बहुत बड़ी गड़बड़ की है, जिसको आप ये कह सकते हैं कि कम से कम खान साहब की हद तक मैं आपको ये बता सकता हूँ कि उन्होंने बाकायदा खान साहब को बिट्रे किया, धोखा दिया है, उनके साथ गद्दारी। गद्दारी की है। अच्छा। देखिए, खान साहब इस वक्त अपनी सियासत और अपनी पार्टी के बका की जंग लड़ रहे हैं सही। और इमरान खान के लिए इस वक्त, क्योंकि वडियाला जेल में मौजूद है ना, जी वो जी। बाहर नहीं जा रहे, वो 24 घंटे इन तमाम मामलात पे, बदलती हुई सूरत हाल पे खुद डिसीजन मेकिंग नहीं कर हम्म। रहे। एक मखसूस वक्त में उनकी टीम के लोग जाते हैं, उनको सिचुएशन बताते हैं, उनसे हिदायत लेते हैं, बाहर आते हैं, उस पर इम्प्लीमेंट करते हैं। बिल्कुल। जो कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं उसमें बहुत सारे ऐसे कागजात नामजदगी हैं जो तहरीक इंसाफ की अपनी वजह से मुस्तरद हुए हैं और ख़ास तौर पर जो खान साहब के नॉमिनेशन पेपर्स हैं ना, वो बाकायदा लाहौर से जो मुस्तरद हुए हैं वो उनकी टीम ने गड़बड़ की है। अच्छा। और ये किस तरीके से नुकसानदेह होगा, देखें, खान साहब के कागजात मुस्तरद होना थे, क्योंकि उनका तोशा खाना वाला केस ऐसे ही तो नहीं वो अदालत जा रहे उसको ख़त्म करवाने के लिए। जो उनकी सज़ा और नाअहली है, सज़ा मुअत्तल हुई भी है, जो जी। नाअहली है उसको अगर ख़त्म करवाने के लिए अदालत जा रहे हैं, तो उस बेसिस के ऊपर उनके कागज़ात तो मुस्तरद होने थे। लेकिन जो मज़ीद एडिशन हुई है ना उसमें, उसका मतलब ये है कि अगर अब इमरान खान के कागज़ात के हवाले से, उनके नॉमिनेशन के हवाले से, उनकी नाअहली के हवाले से, उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से या किसी भी फोरम से कोई रिलैक्सेशन मिल भी जाती है, फिर भी खान साहब इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे। अच्छा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसमें हम्म। इनकी लीगल टीम ने क्या किया, देखें, इस सारी सूरत हाल में वो एक कन्फ्यूजन भी है। अभी तक लोग कैदी नंबर 804 कहते हैं। 804 अटक के थे अडयाला जेल के 943। जी। तो जो कैदी नंबर 943 ने एक खसूसी हिदायतनामा जारी किया था, उसका नुक्ता नंबर 3 है वो, और मजीद जो पॉइंट्स हैं अगर आप उनको देखें तो आपको पता चलता है कि एग्जैक्टली हुआ क्या है इस तमाम प्रोसेस के दौरान। सही। और अगर सदर आरिफ अलवी, जिसके ऊपर इमरान खान को बहुत एतमाद था, वो इस हद तक बदल चुके हैं कि उनकी लास्ट उसमें 2 ट्वीट्स आई हैं, एक शौकत खानम पे और एक शाह महमूद कुरैशी पे। जी। और शाह महमूद कुरैशी वाले ट्वीट में भी उन्होंने ये कहा है कि अरबाब इख्तियार जी। जो है वो, अथॉरिटी। तो हाँ। हाँ, पाकिस्तान का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है हम्म। और आप अरबाब इख्तियार से बात कर रहे हैं। मतलब आप बताए ना कि ये मेरे बस में नहीं है हम्म। और मैं फिर उसके ऊपर ये स्टेप लेता हूँ, सही। साइड लाइन हो जाए, छोड़ दें, कोई सख्त स्टेटमेंट दे दें, कोई एफर्ट कर ले। उन्होंने तो हर चीज़ पर मेक श्योर किया है ना कि जो अमल हो नवाज जाए। शरीफ साहब हैं हाँ। उनकी सहूलतकारी हो जाए। अच्छा। हाँ हाँ, उसके ऊपर हम बड़ी तफसील से वीडियो कर चुके हैं, आई नॉट रिपीट दोज हम्म। डिटेल्स। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब जो हैं उनका जो तमाम तर भरोसा हुआ, जब पार्टी में से बहुत सारे लोग निकल गए, वो भरोसा किस पे था? उस लीगल टीम पे था, कोर कमेटी।
हम्म। वो उसमें जो तब्दीलियां हुई उसके बाद एक सेट ऑफ पीपल लॉयर्स जिनकी एक्सेस है इमरान खान तक, उसमें भी इमरान खान ने खुद स्क्रूटनाइज किया ना कि ये लोग आ सकते हैं। खान साहब की नाहली वाली खबर मैं आपके सामने रखता हूँ, फिर उसके बाद बैरिस्टर गौहर खान ने जो बात की है वो मैं आपके सामने रखता हूँ, और फिर मैं आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली ये गौहर खान हो गए, बैरिस्टर अली जफ़र है, शोएब शाहीन है, बाकी इनकी वकला की जो टीम है, पंजोता साहब हैं, सीनियर पंजोता, जूनियर पंजोता, ये सारे लोग हैं। ये लोग क्या क्या कर रहे थे जिस वक्त ये सब कुछ हो रहा था? अबू सर सलमान नियाजी हैं, बाकी लोग हैं, किसकी जिम्मेदारी थी? दे हैव टू फाइंड आउट एंड नियाज अहमद नियाजी, खालिद हाँ, यूसुफ। ये जनाब क्या हम्म। खबर है, हम्म। लाहौर और मियां वाली से इमरान खान के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए। मियां मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां नसीर ने लाहौर के हल्का NA 122 से इमरान खान के कागजात नामजदगी पर एतराज़ किया था। मियां नसीर का एतराज़ था कि बानी PTI के तजवीज़ कुनंदा और तायद कुनंदा NA 122 से नहीं है, वो तोरशा खाना केस में नाअहल भी हैं, इसलिए इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते। RO ने गुज़श्ता रोज़ कागजात नामजदगी पर एतराज़ पर फैसला महफूज किया था, जो आज सुना दिया गया, यानी गुज़श्ता रोज़ सुना दिया गया। RO के मुताबिक बानी पे चेयरमैन PTI इमरान खान सज़ा याफ्ता है। फिर NA 122 से मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं ख्वाजा साद रफ़ीक के कागजात नामजदगी मंजूर किए गए हैं। जो NA 122 है वहीं पर लतीफ़ खोसा के भी और अजहर सदीक के भी कागजात नामजदगी मंजूर हुए हैं। फिर NA 89 जो मियां वाली है, ये दो ही जी जगह हैं जहाँ से खान साहब के बिल्कुल। पेपर्स सबमिट हुए थे, वहाँ से भी मुस्तरद हो गए हैं। और उस पर वहाँ पर खुर्रम हमीद रोखड़ी और खलीलुर रहमान ने एतराज़ात किए थे, और सिमिलर जो है वो लाइन्स के ऊपर के सज़ा याफ्ता है, नाअहल है, और उसके ऊपर फैसला सुना दिया खान साहब का, वो हो गया। अब इसके ऊपर जो गुफ्तगू बैरिस्टर गौहर खान ने की है, जो अब चेयरमैन PTI है, जी। उन्होंने कहा कि रियासती मशीनरी पूरी शिद्दत से PTI के खिलाफ मुतहर्रिक है, और सबको पता है। बैरिस्टर गौहर अली का कहना था कि आज आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की पड़ताल मुकम्मल हो रही है, जिस वक्त ये हो रही थी उस वक्त इन्होंने उन्होंने ट्वीट की स्टेटमेंट थी दिया वो। जी। कि उन्होंने कहा कि जो रियासती मशीनरी है पूरी शिद्दत से हमारे उम्मीदवारों के खिलाफ मुतहर्रिक है और PTI के उम्मीदवारों को डराने में मसरूफ़ है। फिर उन्होंने कहा कि PTI उम्मीदवारों को रिटर्निंग अफसरान के दफातर से दूर रखने में मसरूफ़ है। रियासती मशीनरी का ये इस्तेमाल इख्तियारात से तजावुज़ की बदतरीन किस्म है। ये इंतखाबी अमल की संगीन खिलाफ वर्जी है, इलेक्शन कमीशन की नाकामी का वाज़ेह सबूत है। ये उनका स्टेटमेंट है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये हुआ क्या है। अ, तहरीक इंसाफ ने जिस वक्त ये कागजात नामजदगी जमा कराने का मरहला शुरू हुआ था ना, हमने इस पर वीडियो भी की थी, इन्होंने एक हिदायतनामा जारी किया था, और मैंने कहा था ये हिदायतनामा ना टेक्स्ट बुक्स में आएगा फ्यूचर में, कि पाकिस्तान में एक ऐसा इलेक्शन भी हुआ था जिसमें उस वक्त की सबसे पॉपुलर जमात जो है उसको अपने उम्मीदवारों के लिए एक ऐसा अजीबो गरीब हिदायतनामा जारी करना पड़ा था। लेकिन इस हिदायतनामे के ऊपर तहरीक इंसाफ ने खुद अमल नहीं किया। इमरान खान के पेपर्स जमा कराते हुए भी वो हिदायतनामा जो इमरान खान के कहने पे जारी किया गया था कि उम्मीदवारों को ये इंस्ट्रक्शंस दें, और लीगल टीम से मुशावरत के बाद वो हिदायतनामा वो बताया गया तमाम लोगों को, और उस हिदायतनामे पर इमरान खान के कागजात जमा नहीं हुए। ये बड़ा ही हैरान कुन बात है, और उसका इफेक्ट मैं आपको बताऊंगा कि इसका अब इम्पैक्ट क्या होगा। तहरीक इंसाफ के टिकट के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए अहम हिदायत, ये तहरीक इंसाफ ने खुद जारी जी की जी। थी, और इसी की बुनियाद पर इनके 2434 जो कैंडिडेट्स हैं वो सामने आ गए थे 859 हलकों से। इन्होंने जनाब हिदायतनामा दिया कि 8 फरवरी के इंतखाबात के टिकट्स अगले 2 हफ्तों में फाइनल होंगे। अगर आप तहरीक इंसाफ का टिकट हासिल करना चाहते हैं तो मंदरजा झेल नुकात पर अमल करें। बिल्कुल। नंबर 1, 22 दिसंबर कागजात नामजदगी जमा करवाने की आखिरी तारीख है। ECP उससे पहले ECP से, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कागजात नामजदगी हासिल करें और किसी माहिर वकील की खिदमात हासिल करके जमा करवाएं। याद रहे कि कागजात जमा कराने या हासिल करने के लिए या स्क्रूटनी के लिए जी, आपका जान अपना पड़ताल के आपका लिए। हाँ, अपना जाना जरूरी नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब आप मुझे एक बात बताएं, तहरीक इंसाफ के ये जितने भी कैंडिडेट्स हैं, ये स्क्रूटनी में जिनकी खबरें ये आई हैं कि ये या इनके तजवीज़ कुनिंदा या तायद कुनिंदा फलाने को धर लिया, फलाने को धर लिया, फलाने को उठा लिया, फलाने को अगवा कर लिया, फलाने को गिरफ्तार कर लिया, उसके साथ जनाब ये केस डाल दिया, उसके साथ बदतमीजी हो गई, उससे ये कागजात छीने गए। मुझे एक बात बताएं, ये खुद हिदायत दे रहे हैं
कि ये नहीं करना, ना आपका हम्म, जाना जरूरी है, ना उनका जाना जरूरी है, ना स्क्रूटनी के लिए आपका जाना जरूरी है, तो आप स्क्रूटनी के लिए जाके उन्हें, हम्म, क्वेश्चन है ना कि जी, आप क्यों जा रहे थे फिर। अच्छा, मामला सिर्फ यहाँ पे नहीं है। उसके बाद ये कहते हैं कि जनाब आप कौमी असम्बली का इलेक्शन, ये सबको मालूम है कि किसी भी सूबे से लड़ सकते हैं। जी, नेशनल असम्बली आप क्योंकि फेडरेशन के लिए है, फेडरल गवर्नमेंट के लिए है, तो वो कहते हैं कि कहीं से भी लड़ सकते हैं। अलबत्ता सूबाई असम्बली के हल्के में हिस्सा लेने के लिए आपके पास आ, उसी सूबे का वोटर होना आपका लाजिम है जी, कि यू हैव टू बी एब्सोल्युटली, फ्रॉम दैट बिल्कुल, प्रोविंस। बिल्कुल, थर्ड नंबर पे ओवरऑल मैं आपके पास सामने पूरी हिदायत रखूंगा, क्योंकि इन हिदायत के ऊपर इन्होंने खुद अमल दरामद नहीं किया। और चेयरमैन की, बानी चेयरमैन की कागजात जमा कराते हुए भी नहीं किया। नंबर थर्ड है कि सबसे अहम प्रोपोजर्स और सेकेंडर्स, यानी आपके जो तजवीज़ कुनिंदा हैं और और तायद कुनिंदा, ये सबसे अहम है, बिल्कुल, उनका मुतल्लिका हल्के का वोटर होना ज़रूरी है। ये मस्ट होता है। इस सिलसिले में आप इलेक्शन कमीशन से उनका वोटर सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। और सबसे अहम नुकता यह है कि जब तक आपके कागजात की स्क्रूटनी नहीं हो जाती, आपने हर सूरत अपने तजवीज़ कुनिंदा और तायद कुनिंदा की हिफाजत करनी है। आप मुझे एक बात बताएं कि वो जो मियाँ नसीर हैं, उन्होंने एतराज़ क्या उठाया कि तजवीज़ खान कुनिंदा साहब पे का जो तजवीज़ कुनिंदा और वो उस तायद हल्के का कुनिंदा है, नहीं है, वो हल्का N 122 के नहीं है। बिल्कुल, अभी कितना मुश्किल काम है पता कराना 8300 के ऊपर। कि वोटर आप है कि नहीं? अपना हाँ, आप अपना आईडी कार्ड नंबर लिखकर सेंड करेंगे तो आ जाएगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ गुजरात। बिल्कुल मेरा यही आता है। ठीक है, वो हुँ, फला हुँ, जलालपुर जट्टा फला रोड, उससे इतने किलोमीटर दूर फला गांव के या फला जगह के टाउन के उस स्कूल में या उस डिस्पेंसरी में या उस जगह पर आपका इस पोलिंग स्टेशन पोलिंग जी, जी, स्टेशन है, वहां पर आपने अपना वोट जो है वो बिल्कुल, करना है। और आपके एड्रेस आपके आईडी कार्ड पे लिखा होता है। बिल्कुल ऐसे ही जिसको है। आप तजवीज़ कुनिंदा बनाते हैं, जिसको आप तायद कुनिंदा बनाते हैं, उस आईडी कार्ड की कॉपी तो आपने ली होती है ना, हुँ, हुँ, उसके ऊपर लिखा हुआ होता है। जी, टेम्परेरी एड्रेस भी लिखा होता है और परमानेंट भी, आरजी पता, मुस्तकिल पता, उर्दू में भी लिखा होता है, अंग्रेजी में भी लिखा होता हुँ, है। हुँ, मुझे एक बात बताएं, ये जो इतनी बड़ी लीगल टीम है, चेयरमैन बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की, इसमें सारे के सारे वकला है, यानी बैरिस्टर गौहर खान, ज़्यादा बैरिस्टर दिमाग अली इकट्ठे हो गए हैं। जफर, ये इतने सारे लोग हैं जो खुद भी कैंडिडेट्स हैं। इन सब के सामने वो नॉमिने किसी एक के सामने तो आया होगा ना नॉमिनेशन पेपर, हुँ, उसने जब ये इंस्ट्रक्शन दी हैं कि तजवीज़ कुनिंदा और तायद कुनिंदा कौन है, तो क्या उन्होंने नहीं नोट किया होगा कि इसमें जो तजवीज़ कुनिंदा और तायद कुनिंदा है, जो हम इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं उसके मुताबिक नहीं है। अब अगर फॉर एग्जांपल जो मैंने आपको स्टार्ट में कहा था कि इमरान खान को किसी कोर्ट से रिलीफ मिल जाता है टू कंटेस्ट द इलेक्शंस, खान साहब का जो एतराज़ NA 89 में लगा है वो सिर्फ उनकी नाअहली का है। हुँ, और वहाँ के और जो रूल्स NA 122 ख्वाजा साद रफीक के हल्के का है, वो एतराज़ जो है वो तजवीज़ तजवीज़ कुनिंदा कुनिंदा और का, तायद कुनिंदा का भी है। बिल्कुल, अब इसका मतलब ये है कि हम ये सपोज कर लेंगे तहरीक इंसाफ में इमरान खान के लिए कोई गुंजाइश, कोई करिश्मा हो जाता है अदालती उसके ऊपर, क्योंकि कुछ अब फैसले ऐसे आ रहे हैं कि ऐसा पैटर्न हो रहा है कि शायद, और जो अतर मिनल्ला साहब के रिमार्क्स थे वो आपने सुना कि जिसमें वो इशारातन ये बात कर रहे हैं। हुँ, तो अब अगर वो बात कर रहे हैं, बाकी कोर्ट्स अगर उनका मिजाज और तेवर इस किस्म के हैं, अगर इजाजत मिल जाती है, उसका मतलब पता क्या है, NA 89 अकेले हल्के से खान साहब ने हारना नहीं है, वो इंतहाई मजबूत हल्का है। बट उसमें ऑड्स आप ये चेक करेंगे, अगर 122 और 89 दोनों जीत जाते हैं, उस सूरत में खान साहब ने आपके ख्याल में कौन सा हल्का रखना था? मियाँ वाली वाला, नहीं, लाहौर वाला, लाहौर वाला रखना था ना। पिछली मरतबा उन्होंने मियाँ वाली इस वाला रखा, मर्तबा ये होना था कि उन्होंने लाहौर का रखना था, क्योंकि लास्ट टाइम ये हुआ था कि लाहौर से हार गई थी पीटीआई, लाहौर का हल्का छोड़ा था, तो लाहौर के हल्के में हुमायूं अख्तर, हुमायूं अख्तर खड़े हुए थे और ख्वाजा उनके, साद रफीक उनको हरा के जीत गए थे। जी, बिल्कुल ऐसे इस ही, मर्तबा वो मियाँ वाली जो उनका अपना स्ट्रॉन्ग हल्का है उसको छोड़ देते इन भाई केस, हल्का जो है, तो वहां पर उनका कोई भी बंदा नॉमिनेटेड, क्योंकि बहुत मजबूत हल्का है, तो वहां पर वो इलेक्शन जीत जाता। हुँ, तो यहाँ पर बिल्कुल इमरान खान के अपने कागजात नामजदगी जमा कराते हुए इस चीज़ का ख्याल नहीं रखा गया। फिर आगे आप चलें इसमें, जो ये हिदायतनामा है कि अगर आप हल्के के वकील हैं तो सबसे बेहतर है। साथ ही कहते हैं कि सिर्फ अपने नहीं, अपने साथ वफादार और मजबूत कवरिंग उम्मीदवारान के कागजात भी इंतहाई एहतियात से जमा करवाएं,
ताकि किसी शरारत की सूरत में बैकअप मौजूद हो। फिर साथ में कहा कि क्योंकि टिकट जमा करवाने की आखिरी तारीख 11 जनवरी है, इसलिए कागजात नामजदगी हासिल करने और जमा करने के वक्त आपको ये बताने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है कि आपने किस जमात के टिकट पर इलेक्शन लड़ना है। बिल्कुल ऐसे ही। अब उनमें से आपको याद है कि कुछ वीडियोज़ ऐसी आई हैं, नॉट ऑल ऑफ देम, वैसे तो ये सारे टैग्ड होते हैं ना, पता होता है कि कौन कहाँ से है। वो एक पुलिस वाला पूछ रहा है कि आपने किसके टिकट पे आप के उम्मीदवार हैं, आप नून लीग के उम्मीदवार हैं? वो कहता है नहीं, मैं पीटीआई का उम्मीदवार हूँ। तो भैया कहते हैं आज जो आपको तो सरकारी टिकट नहीं मेहमान मिला है, ना, वो उसको उठा के वो हाँ ले वो गए। सरकारी मेहमान है। तो ये होता है। फिर उसके बाद वो अपने कर्ज की डिटेल, ट्रैवलिंग रिकॉर्ड, टैक्स रिकॉर्ड, असासाजात सब कुछ इंतहाई एहतियात से चेक करके जमा करवाएं कागजात, कोई कमी ना रहे। अपने ऊपर होने वाले नामालूम केसेस, टैक्स नोटिस का पता नहीं तो इस हवाले से मुतल्लिका हाई कोर्ट में रिट करें और उस रिट की कॉपी अपने कागजात के साथ लगा दें और साथ लिखना है कि मेरी मालूमात के मुताबिक मुझ पर फला फला केसेस हैं टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज, एब्सोल्युटली। ताकि उसमें भी वो सुकम जो है और अभाम वो ना आए। अब प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये जो दूसरा मरहला है, पहले मरहले में ये यानी कि ये वो नहीं है, गैर मुतवक्के नहीं है, ये होना था। लेकिन जब ये होना था तो तहरीक इंसाफ ने क्या उसके लिए किया? उन्होंने जब ये हिदायतनामा जारी किया था उसमें ये सब कुछ बताया था कि आपने ये नहीं करना, आपका स्क्रूटनी के लिए जाना जरूरी है। अब कितने कैंडिडेट्स हैं जो स्क्रूटनी के लिए वहाँ पर वो रिपोर्ट्स आई, उसकी वीडियोस आई, उसके हवाले से रिपोर्टर्स ने, आम शहरियों ने, सोशल मीडिया के ऊपर इतना बड़ा हंगामा मचा। तो जब आप खुद बता रहे हैं कि आपने ये 3 काम नहीं करने, फिर आपने अप्रैल 2023 की लाहौर हाई कोर्ट की एक जजमेंट सर्कुलेट की, सबको बताया कि तजवीज़ कुनिंदा और तायद कुनिंदा का आपका अपना स्क्रूटनी के लिए आरओ के दफ्तर में मौजूद होना जाना जरूरी नहीं है। वो ये बस ये नहीं करना था। अब वो कोर्ट के ऑर्डर्स आपको साथ वो रख दिए हैं, आपने अपने वकील को भेजना है, आपने ये करना है। तो तहरीक इंसाफ की अपनी टीम में से ये अब 2 पॉसिबिलिटीज हैं। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि खान साहब को इस सारे मामले में लाइलमी में रखा गया है, उनको डिच किया गया है, उनको बिट्रे किया है, उनके साथ गद्दारी की है, बेवफाई की है, धोखा किया। सही, ये एक पॉसिबिलिटी है। सही। दूसरी पॉसिबिलिटी जो है वो रेयर चांस है, बट क्योंकि ये बात चल पड़ी है, लेकिन तो मैं एम नॉट सेइंग इट ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन, लेकिन असम्पशन के ऊपर जो बेस्ट गैस हो सकता है कि दूसरी सिचुएशन भी तो कोई हो सकती है ना, जरूरी तो नहीं है कि ये हुआ। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि वो जो बात चल रही है कि कहीं कोई अंडरस्टैंडिंग हुई है, उस अंडरस्टैंडिंग में के तहत ही इमरान खान ने खुद को चेयरमैनशिप से अलहदा किया। जी, बैरिस्टर गौहर खान को नहीं, इसे कहते हैं सर्वाइवल मोड में चला जाना, वो तो इलेक्शन कमीशन हाइब्रिड मोड में चला जाना। अब आपका मोबाइल फोन जो है वो अगर उस पर 5% बैटरी रह जाए या 8% रह जाए, ये आसान बात है, इसको ज्यादा लोग मोबाइल पे देख रहे हैं, इसको समझना। आप क्या करते हैं? आप उसकी ब्राइटनेस कम कर देते हैं, आप उसके बेसिक मोड पे चले जाते हैं। अपने लैपटॉप को आप पावर सेविंग मोड पे लगा देते हैं कि टू सेव योर एनर्जी टू फाइट अनदर डे। सर्वाइवल मोड में आप चले गए ना, आपने पावर सेविंग मोड के अभी ठीक है, अभी इस वक्त हालात ऐसे हैं तो इस मरहले को मैंने ऐसे गुजारना है। तो ये एक चीज़ हो सकती है कि ये बाकायदा तयशुदा हो कि हमने इस मरहले को ऐसे गुजारना है, इस मरहले को ऐसे गुजारना है, और आगे अभी मामला देखें ये खत्म नहीं हुआ। 90% अगर उनके विनिंग हॉर्सेस में से जो उनके बड़े कॉन्फिडेंट लोग थे कि ये तो जीतेंगे, अगर वो 90% आउट हुए हैं लेकिन मुकम्मल आउट नहीं हुए जी, कल से मरहला जो है वो तकरीबन आज से तो नहीं, जाहिर है कि संडे है, छुट्टी है, कल से जो है वो शुरू हो जाएगा। जो हाई कोर्ट के जजेस हैं, उस पर बने हुए इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स हैं, वो बैठेंगे, उन्होंने इस दौरान फाइल करनी है, जिससे इसके मुस्तरद होते हैं उन्होंने अपीलें फाइल करनी है। तो 3 जनवरी से 10 जनवरी तक उन अपीलों को सुना जाएगा, यानी 5 से 6 दिन में उन अपीलों के ऊपर फैसला आ जाएगा सही हाई कोर्ट्स के जजेस की तरफ से, अगर आपके वकील अवेलेबल हुए। और उसमें बहुत सारे वकीलों के उठाए जाने की बारी। ये देखें, ये भी तो पॉसिबिलिटी है, ये तो ऐसे ही है ना, अब इलेक्शन उनके लिए ओपन चल रहा है, तो उन्होंने तो ऐसे ही लड़ना है इलेक्शन। बहरहाल ये जाहिर है कि जो कुछ हो रहा है ये पाकिस्तान की तारीख में
हम एक ऐसा इलेक्शन विटनेस करने जा रहे हैं जो देखा तो दूर की बात है, यानी कि सोचा भी नहीं था कि इस किस्म का भी इलेक्शन होगा। हुआ है पाकिस्तान में इलेक्शंस में, ये धांधली सब ज़्यादा होता है, धांधली धांधले ज़्यादा ज़्यादा। होता है, धांधला भी होता हम्म, है। एक क्वार्टियस का इलेक्शन कहा गया, उसका एक्चुअल बेनिफिशियरी हम्म, नून लीग थी या पीटीआई थी, ये एक अलहदा से एक डिबेटेबल सब्जेक्ट है। आरओ का इलेक्शन, डीसी का इलेक्शन, फलाने का इलेक्शन, ये सब कुछ तो होता है। लेकिन इस वक्त जिस तरीके से हो रहा है कि हाथ पांव बांध दिए हैं, और इस केस में और असल इम्तहान काजी साहब का ये होगा, जो स्क्रूटनी वाला मरहला है, इसमें गालिबन खान साहब के अपने हाथ, जो उनकी टीम है ना, उन्होंने उसने बांध दी। उसने जाके बांधे हैं कि भाई अगर आपने तजवीज़ कुनिंदा और तायद कुनिंदा का भी ख्याल नहीं किया कि वो बेशक। हल्का एन 122 से है या नहीं, और और खान ये साहब का। एतराज़ उठाया जा रहा है जो आपकी पार्टी का न्यूक्लियस है, मरकज़ है, तो फिर ऑब्वियसली इसके ऊपर क्वेश्चंस तो उठेंगे। सही। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजज़िये का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।